खबर ने अब नादिया को तंग कर रखा है। नादिया से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके अपने भाई से इस चीज़ का मुतालबा करो, बल्कि भाई से क्या करना है, डायरेक्ट शानजे से बात करो और शानजे से कहो कि मैंने उससे जो बात की थी वो उसने अभी तक पूरी नहीं की है। जिस पर नादिया कहती है कि आखिर आप कौन सी बात कर रहे हैं। वो उसको बताता है कि मैंने उससे कहा था कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो उसने अभी तक बंदोबस्त नहीं किया है। मैं तुमसे एक कह रहा हूँ कि उससे कहो कि फ़ौरन बंदोबस्त कर दे, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है पैसों की। जिस पर आप देखेंगे कि नादिया बहुत हैरान होती है और कहती है कि आखिर आप कैसे इतनी बड़ी बात खुद से कह सकते हैं। मैंने आपको कभी इस बात के लिए नहीं कहा है, आखिर आपने क्यों शानजे से ये बात की है। जिसको सुनकर हावर कहता है कि मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, मेरा भी आखिर शानजे के साथ कोई रिश्ता तो बनता है। लेकिन आप देखेंगे कि खुद ही खावर बात करने की कोशिश करेगा शानजे के साथ दोबारा, लेकिन शानजे कहेगी कि अभी तक मैं इन चीज़ों की बंदोबस्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। नादिया जो है अपनी माँ की तरफ जाती है और अपनी माँ को सारी सिचुएशन बताती है और कहती है कि ये सब कुछ हुआ है, खावर ने शानजे से पैसे मांगे हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है। लेकिन अब मैं क्या करूँ। इस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं था कि खावर भी अपनी माँ की तरह लालची ही होगा। उसकी माँ के बारे में तो मैं जानती थी कि उसकी माँ बहुत लालची है, लेकिन खावर भी इन लोगों के साथ शामिल है, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। नादिया कहती है कि मैं भी काफ़ी दफ़ा इन लोगों को महसूस कर चुकी हूँ। ये लोग बहुत ही लालची किस्म के लोग हैं और मैं इनको बदलने की कोशिश भी नहीं कर सकती, क्योंकि इनको बदला नहीं जा सकता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि दुआ करो शानजे कोई इसकी मदद कर दे, वरना ये घर तबाह करके ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो आदत है वो उसने करके ही रहनी है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इसको रोको। आगे से आप देखेंगे कि नादिया कहती है कि मैंने तो खावर को अभी भी मना किया है कि अभी भी शानजे को कह दे कि जो जो उसने मुतालबा किया है वो वैसे ही बस था, यानी कि अब ऐसी कोई बात नहीं, उसको किसी पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब देखेंगे कि खावर ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। खावर ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे वो पैसे चाहिए तो वो पैसे चाहिए। इस पर आप देखेंगे कि नादिया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसकी सास भी काफ़ी ज़्यादा बोल रही है और कहती है कि तुम खावर के साथ इस तरह बहस क्यों कर रही, वो जो करना चाह रहा है तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कर रहा है, और तुम क्यों उसकी राह में रुकावट बन के खड़ी हो जाती हो, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है। ये सब बातें सुनकर काफ़ी टेंशन में आ चुकी है नादिया भी, और उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही। उसकी माँ कहती है कि बस तुम सब्र करो और देखो क्या बनता है, क्या होता है, शानजे इस बारे में क्या फैसला करती है। मुझे तो खुद इन बातों की काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है, न जाने तुम्हारे घर का माहौल ना ख़राब हो जाए अगर शानजे ने ये पैसे ना दिए या इस बात के लिए उसके बाप ने उसे हामी ना बनने दी। लेकिन आप देखेंगे कि नादिया कहती है कि मुझे तो बस अब अल्लाह पर ही भरोसा है, मुझे नहीं पता कि अब क्या होना है और क्या जो नहीं हो, होना जैसा है। भी हो, ये करके आपको ये काम करना होगा। और अभी आपसे गुजारिश है कि नादिया से ये बात मत कीजिएगा, क्योंकि नादिया इन बातों को नहीं समझती है, वो उल्टा ही मतलब निकालेगी इन बातों का। इसलिए बेहतर यही है कि अभी ऐसी कोई बात नादिया से ना की जाए और ये बात सिर्फ और आपके और मेरे दरमियान रहे, ताकि हम इस बात का मिलकर कोई सलूशन निकाल सके। ये सुनकर आप देखेंगे कि शानजे खामोश हो जाती है और कहती है कि मैं इतनी जल्दी आपको ये फैसला नहीं सुना सकती हूँ, मुझे कुछ वक्त दरकार होगा, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि इतने पैसे मैं नहीं लगा सकती, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। मैं आपसे वादा नहीं करती इस बात का, लेकिन मैं फुल कोशिश करूँगी कि नादिया की खुशियों में कोई भी खलल मत पड़े। इस पर हवर कहता है कि मुझे भी आप पे ही यकीन था, इसलिए तो मैंने शानी की बजाय आपसे बात की, क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगी और आप समझ सकती हैं इस बात को, क्योंकि आपको नादिया बहुत ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए आप उसके लिए कुछ भी कर जाएंगी। इस बात का मुझे आइडिया था। इरामे जनू में ये क्या हो गया, कुछ समझ भी नहीं आ रही है कि आखिर शानी इतना अच्छा, इतना नेक बच्चा बन चुका है कि उसने इस चीज़ की भी हामी भर ली है कि वो अपनी माँ के बगैर रह लेगा। इस कदर ज़िद में आ चुका है। जी होता कुछ इस तरह से है जैसे शादी वगैरह की डेट फिक्स करने के लिए सारी फैमिली, दोनों फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, वहाँ पर आकर ये बात हो जाती है कि जो कुछ भी है हम तुम पर यकीन नहीं कर सकते, यानी कि शानजे के बाप को अभी तक शानी पे यकीन नहीं है और वो अपनी बेटी को साफ साफ कह चुका है कि मैं तुम्हारे मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और मज़े की बात यह है कि शानजे भी इन सब बातों के बाद चुप खड़ी है। अभी भी अच्छी बनती तो कहती नहीं डैड आप ये क्या कह रहे हैं, कैसे हो सकता है, मैं अपनी सास की जाके खिदमत करना चाहती हूँ, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की है। यहाँ
यहाँ से पता चल रहा है ड्रामा इज़ ड्रामा। खैर आपको बताते चले कि जैसे ही वो लोग दोनों फैमिलीज़ इकट्ठी होकर बैठती हैं तो कामरान जो है वो साफ साफ कह देता है कि मुझे ये बात मंजूर है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त उसकी ये होती है कि ये घर दामाद बन के रहेगा और इसको इधर ही रहना होगा और सारा बिजनेस संभालना होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ तो बड़ी ही हैरान होती है और ऐसे देखती रह जाती है कि शानी अभी बोलेगा कि नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, माँ के बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो भी ऐसा सजीला की ज़िद में अटक चुका है कि उसकी बात सर आंखों पर उसने कर ली है कि उसने ये बात भी तय कर लेता है कि मैं घर दामाद बनने को भी तैयार हूँ। और मज़े की बात यह है, शानज़े नहीं बोली। शानज़े को कहना चाहिए था नहीं नहीं डैड, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं शानी को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकती। लेकिन उसने भी कुछ नहीं बोला। बहरहाल आप देखेंगे कि उसकी माँ बहुत परेशान है शानी की। वहाँ पर तो खामोशी से बेचारी आ जाती है घर, लेकिन घर आके खूब रोती है और अपने बेटे को अपने गले से लगाती है और कहती है कि बेटा आखिर तुमने ये फ़ैसला कैसे कर लिया? मैं तो इंतज़ार करती रह गई कि अभी मेरा बेटा बोलता है, अभी मेरा बेटा बोलेगा, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बोला है और तुम खामोशी से सुनते रहे और तुमने उन लोगों की हाँ में हाँ मिला ली। तुम जानते थे कि अगर तुम इस बात पर अटक जाते कि तुम उधर नहीं रहना चाहते तो कामरान की ज़रूरत नहीं थी कि वो तुम्हें वहाँ पर रख सकता, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। आगे से वो कहता है कि मैंने अपने आप को इसी तरह से कर लिया है, जो जैसा कहता है वैसा ही चलूँगा। लेकिन असल में ये जनाब सजीला की बात मान रहे हैं और अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इसके अलावा मज़ीद कुछ भी नहीं है। बाकी जो सजीला की प्लानिंग है वो तो कभी भी कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि उसका तो दिल है कि जैसे ही शादी हो जाती है, सारा कुछ इसके अंडर हो जाता है तो ये उससे शादी कर लेगी। इस तरह से उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और जो इसका ख्वाब था पैसे का वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी उसकी भूल है। शानी ऐसे दोगले रिश्ते कभी भी नहीं निभाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ शानज़े को ही दिल से एक्सेप्ट करेगा अब और उसी के साथ ही रहेगा। जब इसकी बारी आएगी और ये सब कुछ कहेगी तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। शानी साफ साफ कह देगा कि अब इन सब बातों की बहुत देर हो चुकी, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसकी वजह से सजीला को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो प्लानिंग कर रही थी बहुत गलत प्लानिंग कर रही थी। ऐसी उसकी कोई भी दाल अब नहीं गलने वाली है, अब उसका दी एंड हो चुका है और शानी जो है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश है।